अब भूपेश बघेल से बात करें। सर, भरोसा और यात्रा क्या कहेंगे? भरोसे की यात्रा है, नौजवानों के भरोसा, किसानों की भरोसा, महिलाओं की भरोसा, मजदूरों की भरोसा, सबके भरोसा। और इस भरोसा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, शास्त्री जी के जन्मदिन पर जो सुराजी गांव योजना है, तो सुराजी यात्रा गांव योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं और इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गांव अब स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। एक यात्रा देखा था सर हमने, धमतरी से आपने निकाला था कनेर से, एक यात्रा फिर ये। सर, इस यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा से लोग जुड़ते हैं, यात्रा से लोगों की भावनाएं जुड़ती है और प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो जनता ही है। उसके बीच में जाकर हम अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं। आपने यात्रा का नाम भरोसा रखा है, बीजेपी परिवर्तन नहीं कर रही। आपको लगता है सर क्या हो सकता है परिवर्तन का यहाँ पे, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं? जनता को तय करना है 5 साल में जो काम हुआ है उस पर मोहर लगाना है, या 15 साल के जो कुशासन पिछले समय के उस पे उन लोगों को उसके साथ जाना है। सर, आजकल जो मोदी जी हैं सर, वो लगातार किसी भी मंच में जा रहे हैं तो अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण की हम बात करें तो ओबीसी पूरी तरह से शून्य है। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल अभी यहाँ पे फिर से जो है माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि लगातार कार्यक्रम है और पूरे 30 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं के साथ लगातार युवाओं में जोश भरते हुए ये यात्रा है, और ये यात्रा का मकसद साफ है कि हमने जो काम किया वो जनता को बताएं, जो हमारी 5 साल की उपलब्धि है वो जनता को बताएं। और उसी उपलब्धि को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है आज प्रदेश के 90 विधानसभा में ये यात्रा निकाल रही है। और पाटन चूंकि सीएम भूपेश बघेल का क्षेत्र है, इस कारण से भीड़ भी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं। लोग यात्रा का जगह जगह स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर तक ये यात्रा जाना है। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लाइव बंसल न्यूज के माध्यम से, और ये देख सकते हैं कि लोग स्वागत भी कर रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल लगातार युवाओं में जोश भरते हुए जा रहे हैं। सर, एक सवाल अधूरा रह गया था। मोदी जी सर हर मंच में, सवाल के बाद में जवाब दूंगा। पाटन एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अविभाजित मध्य प्रदेश में ये सेलूद भी है जहां से नेतृत्व होता था, और यहाँ सैकड़ों लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सर एक सवाल सर, क्योंकि सर ये बीजेपी लगातार ये बोल रही है, सर बीजेपी लगातार ये बोलने का प्रयास कर रही है कि सीएम भूपेश बघेल दूसरी सीट घूम रहे हैं। कल आपने ट्वीट भी किया था। मैं पाटन ने मुझे पहचान दी है और पार्टी जब तक टिकट देगी मैं पाटन से ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए, ये सीएम भूपेश बघेल थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं पाटन से ही चुनाव लड़ूंगा और पार्टी मुझे जहां से भी टिकट दे मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने यात्रा को लेकर काफी अहम चर्चा की, बात की, और एक बार फिर से बुलेट में सवार होकर सीएम भूपेश बघेल यात्रा में निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, पाटन। तो देखिए, एक अलग अंदाज आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आप देख रहे हैं, क्योंकि बुलेट पर सवार होकर इस यात्रा की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। शरद जी, इसी पर मैं आपसे चाहूंगी कि एक कमेंट आप करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा भूपेश बघेल, और आप तो उनसे बातचीत भी कर चुके हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में फिलहाल, किस तरह के समीकरण, किस तरह की आबोहवा नजर आ रही है? जया, सबसे बेहतरीन चीज भूपेश बघेल जी की ये है कि आप देखती हैं चुनाव का मौका है, इस समय नेताओं के चेहरे पर बेचैनी होती है, चिढ़ भी होती है कई बार कि सही बात है, हम मीडिया के लोग बहुत अहम होते हैं, लेकिन कई बार नेताओं को ऐसा लगता है कि जनता के बीच जो उनको जल्दी पहुंचना है, एक के बाद एक लगे हुए कार्यक्रम हैं और उसमें मीडिया का एक व्यक्ति उनके पीछे लगा हुआ है, सर इस पे बताइए, नरेंद्र मोदी जी पर आपकी क्या राय है, इस पर बोलिए। लेकिन भूपेश बघेल बड़े सुकून में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। पहले एक बात और होगी, रुकिए आप, मैं आपको ये बता दूं, पहले ये जो पाटन है ना, ये भूपेश बघेल का जो अंदाज है ये उनको अलग खड़ा करता है उन राजनेताओं की जमात में जो या तो मीडिया से इंटरैक्ट करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि मीडिया से बात करेंगे तो उनके कार्यक्रम छूट जाएंगे। भूपेश बघेल मीडिया के स्पेस का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात कन्वे करने के लिए जनता के बीच में भी सीधे जाते हैं, और बड़ा निश्चिंत और बड़ा, मतलब कहना चाहिए कि एक बेलौस अंदाज है उनका जो बड़ा अपील करता है स्क्रीन में सामने। और यही वजह है कि ये राजनेता अकेले छत्तीसगढ़ में वन मैन आर्मी की तरह खड़ा हुआ है बीजेपी, उस बीजेपी के सामने जिसने वहां 15 सालों से
शासन किया, लेकिन आज भूपेश बघेल के सामने उस बीजेपी को कड़ी चुनौती है। जया। बिल्कुल, और ये भरोसा यात्रा जिसकी शुरुआत पाटन से हुई है सर, और पाटन देखिए भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। ऐसा लगता है सर अंगद का पैर जहां पे भूपेश बघेल को कहा जाए पाटन में कोई हिला नहीं सका, लेकिन विजय बघेल को यहाँ से सर बीजेपी ने उतारा है इनके सामने, जो कि इन्हीं के रिश्तेदार हैं। और ऐसे में अगर मैं भरोसा यात्रा की बात करूं सर, भूपेश है तो भरोसा छत्तीसगढ़ में टैगलाइन चलती है और भरोसा यात्रा निकाल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर काम हो रहा है सर, कांग्रेस की सरकार काम करे, तो इस यात्रा की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, भरोसा यात्रा जैसा उन्होंने कहा, यात्राएं आज की चुनावी दौर की एक बहुत अहम कड़ी हो गई हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं की चर्चा होती थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी से वो चीजें एडॉप्ट कर रही है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर मौजूद है और केंद्र में 10 सालों से सत्ता में है। तो देखिए, आप भूपेश बघेल जी का ये अंदाज, या आपको आमतौर पर मुझे प्रहलाद पटेल याद आते हैं, जिन्होंने जब कमलनाथ जी को चुनौती दी थी, या बालाघाट से जब उन्होंने लोकसभा में वो पहुंचे थे, तो उनकी इस तरह की बुलेट की रैलियां, बड़ी घड़घड़ाती हुई मोटरसाइकिल पर सवार कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने का अंदाज बड़ा चर्चा में है। तो आज की राजनीति एक एग्जिबिशनिस्ट राजनीति भी है, आपको प्रदर्शन भी करना पड़ता है, आपको जनता के बीच में लोक लुभावन नारे और स्टाइल भी अडॉप्ट करनी पड़ती है। और भूपेश बघेल उन तमाम चीजों से बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे हैं जो चुनाव में आज बहुत अहम रणनीति का हिस्सा बन गए हैं। तो ये भी देखिए, दबंग स्टाइल में हमारे पांडे जी भी जो हैं बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें हैं पाटन की, जहां देखिए आप भूपेश बघेल जी का चेहरा देखिए। बुलेट में सवार होकर आए थे, फिर से करेंगे। बघेल का अंदाज है, और हमारे पांडे जी का भी अंदाज आपने देखा कि गॉगल ऑगल के साथ, टशन के साथ वो भी खड़े थे। होना भी चाहिए, रिपोर्टर क्यों पीछे रह जाए? जब हम स्टूडियो में बड़े टाई वाई कोट वोट के साथ बैठते हैं, फील्ड का रिपोर्टर कहीं ना कहीं हम एंकर से ज्यादा अहम हो जाता है जया, क्योंकि धूप बारिश इन सब के बीच में वो मैदान पर डटा रहता है और नेताओं के पीछे उन्हीं की तरह भागता रहता है। क्या कह रहे हैं पांडे जी, सुनिए। विधानसभा में भरोसा का यात्रा निकाल रही जो है, बुलेट में सवार होके तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल का, क्योंकि 90 विधानसभा में यात्रा निकल रहा है। ऐसे में खुद सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में जो है यात्रा की अगवानी कर रहे हैं और लोगों से भी रूबरू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सीएम भूपेश बघेल से बात करें। सर, भरोसा और यात्रा क्या कहेंगे? भरोसे की यात्रा है, नौजवानों के भरोसा, किसानों की भरोसा, महिलाओं की भरोसा, मजदूरों की भरोसा, सबके भरोसा। और इस भरोसा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, शास्त्री जी के जन्मदिन पर जो सुराजी गांव योजना है, तो सुराजी गांव योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं और इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गांव अब स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। एक यात्रा देखा था सर हमने, धमतरी से आपने निकाला था कनेर से, एक यात्रा फिर ये। सर, इस यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा से लोग जुड़ते हैं, यात्रा से लोगों की भावनाएं जुड़ती है, और प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो जनता ही है। उसके बीच में जाकर हम अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं। आपने यात्रा का नाम भरोसा रखा है, बीजेपी परिवर्तन नहीं कर रही। आपको लगता है सर क्या हो सकता है परिवर्तन का यहाँ पे, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं? जनता को तय करना है 5 साल में जो काम हुआ है उस पे मोहर लगाना है, या 15 साल के जो कुशासन पिछले समय के, उस पे उन लोगों को उसके साथ जाना है। सर, आजकल जो मोदी जी हैं सर, वो लगातार किसी भी मंच में जा रहे हैं तो अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण की हम बात करें तो ओबीसी पूरी तरह से शून्य है। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल अभी यहाँ पे फिर से जो है माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि लगातार कार्यक्रम है और पूरे 30 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं के साथ लगातार युवाओं में जोश भरते हुए ये यात्रा है, और ये यात्रा का मकसद साफ है कि हमने जो काम किया वो जनता को बताए, जो हमारी 5 साल की उपलब्धि है वो जनता को बताए, और उसी उपलब्धि को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है आज प्रदेश के 90 विधानसभा में ये यात्रा निकाल रही है। और पाटन चूंकि सीएम भूपेश बघेल का क्षेत्र है, इस कारण से भीड़ भी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं। लोग यात्रा का जगह जगह स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर तक ये यात्रा जाना है। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लाइव बंसल न्यूज के माध्यम से, और ये देख सकते हैं कि लोग स्वागत भी कर रहे हैं
और सीएम भूपेश बघेल लगातार युवाओं में जोश भरते हुए जा रहे हैं। सर एक सवाल अधूरा रह गया था। मोदी जी सर हर मंच में, आपके सवाल के बाद में जवाब दूंगा। पाटन एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए अविभाजित मध्य प्रदेश में। ये सेलूद भी है जहां से नेतृत्व होता था और यहाँ सैकड़ों लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सर एक सवाल सर, क्योंकि सर ये बीजेपी लगातार ये बोल रही है, सर बीजेपी लगातार ये बोलने का प्रयास कर रही है कि सीएम भूपेश बघेल दूसरी सीट घूम रहे हैं। कल आपने ट्वीट भी किया था। मैं पाटन ने मुझे पहचान दी है और पार्टी जब तक टिकट देगी मैं पाटन से ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए ये सीएम, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। भरोसा यात्रा आज से जिसकी शुरुआत हुई है, 90 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। लेकिन पाटन जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ा, एक बार फिर से वहीं से ताल ठोकने की बात उन्होंने कही। और एक बार आपको फिर से बता दें कि दुर्ग संभाग में ये आता है जहां की 5 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है और इस वक्त 90 विधानसभा सीटों को कवर करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। बहुत शुक्रिया शरद जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इन बड़ी खबरों पर सर चर्चा करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।